आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको मोटे तौर पर ये बताने जा रहा हूँ, कोई भी कुंडली हो उसमें हमने ये देखना है कि यह कुंडली इसके जीवन के लिए कैसी रहेगी, शुभ या अशुभ। उसके लिए मैं 3 बातें आपको बता रहा हूँ। कृपया करके आप पेन का भी ले लें, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। पहले मैं आपको नियम बता रहा हूँ। फिर मेरे पास ये 6 कुंडलियाँ, 1 2 3 4 5 6, इन कुंडलियों के वो नियम लगा के बताऊँगा कि ये कुंडली इस जातक के लिए कैसी है। नंबर 1, कोई भी कुंडली हो हमारे सामने, हम यह देखेंगे कि केंद्र में कौन सी राशि है। राशि होती हैं 3, चर राशि 1 4 7 10, स्थिर राशि 2 5 8 11 और दिशा राशि 3 6 9 12। आपको मेन बात बता देता हूँ कि जिसकी कुंडली में दिशा लगन होगी, 3 हो 6 हो 9 हो 12 हो, तो आप पहले ये देखेंगे कि दिशा राशि का स्वभाव क्या होता है। दिशा राशि का मतलब ये होता है कि एक आदमी 2 घोड़े पर सवार है, कभी इस पर कभी उस पर। उसका मन एक जगह स्थिर नहीं है, कभी वो कुछ करता है कभी कुछ करता है, दोनों तरह की बातें सोचेगा। मतलब कभी चलायमान होगा कभी स्थिर होगा। इसे कहते हैं दिश स्वभाव, 2 स्वभाव की राशि 3 6 9 12। जिस कुंडली में दिशा राशि होगी उसका आप सीधा सिद्धांत है कि दिशा राशि वालों को लिए गुरु और बृहस्पति का केंद्राधिपति दोष लगता है। तो आप ये मान लो, बुद्ध होता है बुद्धि का दाता और हमारे गुरु होते हैं सभी गुण जिसमें विराजमान हो, गुरु उसे कहते हैं गुरु। तो दिशा राशि वाले के लिए बुद्ध और गुरु दोनों ग्रह कमजोर हो गए, तो ऐसी राशियों का जीवन हमेशा उथल पुथल रहेगा, कभी एक साथ नहीं चलेगा। अप डाउन तो हर एक कुंडली में होता है, लेकिन ये हमेशा जैसे नाव चलती है पानी में लहराती हुई, ऐसे इसकी जिंदगी चलेगी लहराती हुई। अब आगे हमारी स्थिर चर राशि। चर राशि का मतलब ये होता है कि जिसका मन आगे कुछ और सोचता है कि हमें ये करना है फिर ये करना है, उसका हमेशा दिमाग आगे चलता रहता है, हमें कुछ कुछ करना है। तो ये राशि भी जिसकी केंद्र में 1 4 7 10 राशि हो, चर राशि, ये भी उसके जीवन के लिए ठीक होती है। लेकिन मैं ये 3 बातें बता रहा हूँ, इन तीनों बातों को लगा के देखेंगे आप, इसमें 2 बातें मिल जाती हैं तो 2 बातों को आप उसमें लागू करके बता सकते हो कि इसका जीवन कैसा निकलेगा। अब रही स्थिर राशि में जो केंद्र में राशि होती है 2 5 8 11, तो उस व्यक्ति का स्वभाव हमेशा ठोस रहेगा, जो उसे काम करना है सो करना है। इसे कहते हैं स्थिर राशि, जो उसे काम करना है तो करना है। स्थिर राशि वो कभी डगमगाता नहीं, कभी झूठ नहीं बोलेगा, अपने जो भी उसको करना होगा वो करके दिखाएगा। और चर राशि वाले वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, हमें कुछ करते ही रहना है। तो ये हो गया राशि। तो नंबर 1 मैंने आपको बता दिया कि केंद्र में दिशा राशि है या चर है या स्थिर है। नंबर 2,
हमने कुंडली में से दो भाव लेने हैं, एक केंद्र का और एक त्रिकोण का। केंद्र में सबसे बलवान भाव होता है दसम भाव। दसम भाव को हम कर्म भाव भी कहते हैं, व्यवसाय भी कहते हैं, सम्मान भी कहते हैं, यानी हमारे कर्म प्रधान हैं, वह दसम भाव से आते हैं। तो हम दसम भाव के बारे में अध्ययन करना चाहिए। दसम भाव में बैठे हुए ग्रह, दसम भाव का स्वामी, उस भाव पर किस भाव की दृष्टि पड़ रही है, ये सारी बातें लगाएंगे तो ये हमारा हो गया कर्म। अब चलता है भाग्य। मैं आपको बता चुका हूँ, भाग्य कर्म दोनों जब तक बराबर नहीं चलेंगे तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। भाग्य साथ दे रहा है, भाग्य नवा भाव हो गया, ये गुरु का घर है, पिता का घर है, भाग्य का घर है। इस भाव में बैठे हुए ग्रह, उस भाव के स्वामी की स्थिति क्या है वह हम कुंडली में देखेंगे। इससे हम दोनों का बल निकाल करके हम उस जातक के बारे में बता सकते हैं कि इसका जीवन कैसा निकलेगा। अब मैं दो बातें हो गई, और नंबर तीसरी बात है, कुंडली में हम गुरु और चंद्रमा की स्थिति देखेंगे। कोई भी कुंडली हो, गुरु चंद्रमा अगर 6-8 की परिधि में आ रहा है, उसका जीवन ही उठा पटक्का रहेगा। जैसे दिशा राशि है और चंद्रमा गुरु 6-8 की परिधि में आ गया, उसका जीवन भी उठा पटक्का रहेगा। यानी दिशा राशि हो उठा पटक, चंद्रमा गुरु 6-8 में हो तो वो भी उठा पटक का जीवन बीतेगा। तो मैंने आपको 3 बातें बता दी, केंद्र की राशि, नंबर 2 9-10 भाव की स्थिति, और नंबर 3 गुरु चंद्रमा की स्थिति। अब आपको मैं कुंडली के बारे में यह सारी बातें बता करके बता रहा हूँ, तीनों बातों को बताऊँगा। नंबर 1, ये कुंडली जो है कुंभ लग्न की है, 2, 5, 8, 11, इससे राशि कुंडली है। यह जातक का अपने बात का स्थिर रहेगा, जो भी काम करेगा वह करके दिखाएगा। नंबर 2, इसके हम देखते हैं गुरु और चंद्रमा। इसके गुरु चंद्रमा 1, 4, 7, 10 केंद्र से, गुरु से केंद्र में ले लो या चंद्रमा केंद्र में ले लो, केंद्र से ये दोनों ग्रह 1, 4, 7, 10 में आमने सामने होंगे। जिस कुंडली में गुरु चंद्रमा आमने सामने होंगे वह बहुत अच्छा गुण है। तो नंबर 1 राशि का हमने देख लिया, गुरु चंद्रमा देख लिया। अब हम देखते हैं इसका भाग्य का भाव, नवम भाव। 9 भाव में तुला राशि है, उसमें केतु बैठा हुआ, केतु 9 भाव बैठा हुआ बहुत अच्छा फल देता है। जिस राशि में बैठा है वह स्वामी उच्च का है, दूसरे भाव में बैठा हुआ है, शुक्र उच्च का है, इसका भाग्य भी ओके हो गया। अब हम ले रहे हैं दसम भाव को। हमारा ये काव्य कुंडली के हिसाब से शनि का अपना घर है दसवां। काव्य कुंडली में 10 और 11 शनि का घर होता है, तो कर्मदाता अपने घर में बैठा हुआ है। और इस कुंडली में मंगल जो ग्रह है, मंगल ग्रह तीसरे भाव में बैठा होता है, जिस भी कुंडली में वो बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब इस व्यक्ति में ऊर्जा पूरी भरी हुई है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में अपनी राशि में और दसम भाव को देख भी रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भाग्य भाव को भी देख रहा है और कर्म भाव को भी देख रहा है। मतलब मंगल की ऊर्जा इसमें 9 और 10 भाव में आ रही है। तो मैं यहाँ से यही बातें लूँगा, 9 भाव 10 भाव गुरु चंद्रमा। बाकी बातें तो हम बाद की हैं। हमारा टॉपिक है कि इस व्यक्ति का जीवन कैसा बीतेगा। तो इसका गुरु चंद्रमा ठीक, राशि भी ठीक,
और 10वां भाव भी ठीक, 9वां भाव भी ठीक। इस जातक की जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद हम देखते हैं सुख देखते हैं। हमें सुख दो ही देखने हैं, अपना सुख और पत्नी का सुख। अगर शादी नहीं हुई है तो वह उसमें अपना व्यवसाय के बारे में देख सकते हैं, सम्मान के बारे में देख सकते हैं। शादी होगी तो शादी के बारे में देख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि हम सप्तम भाव से जब देखेंगे, चौथा भाव सुख देखते हैं, 1 2 3 4, तो लग्नेश बैठा हुआ है 10वें भाव में। ये लग्न से संबंध बना रहा है। शनि होता है जमीन का कारक होता है, नौकरों का कारक होता है, और इसको मंगल इसको देख भी रहे हैं। मंगल ही पृथ्वी कारक, शनि भी पृथ्वी कारक। यह मनुष्य ज़्यादातर जमीन का लेना देना के व्यापार का काम करेगा, इसको इसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो यह कुंडली हर तरह से अच्छी है। 9 भाव भी अच्छा है और 10वां भाव भी अच्छा है। और सुख देखते 1 2 3 4, चौथे भाव में शनि बैठा हुआ है जो लगने से है, तो इसका पत्नी का सुख भी है, व्यवसाय का भी सुख है, सम्मान का भी सुख है। अब इसको हम अपना सुख देखते हैं तो सब लगन से चौथा भाव देखेंगे 1 2 3 4। यहाँ वृष राशि है, वृष राशि शुक्र जो दूसरे भाव में बैठा हुआ उच्च का है। यह कुंडली एकदम ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरी कुंडली को ले चलते हैं। यह कुंडली भी सबसे देखेंगे कि केंद्र में कौन सी राशि है। केंद्र में राशि है 2 5 8, वृश्चिक राशि है। ये स्थिर राशि है। यह व्यक्ति भी अपनी बात में जो कहेगा वैसा ही खरा उतरेगा। उसके बाद देखते हैं हमें चंद्रमा गुरु इसके 10वें और चौथे भाव में बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा योग है, जो कि चंद्रमा चौथे भाव में और गुरु 10वें भाव में बैठे हुए हैं। ये इनका योग भी बहुत अच्छा है। केंद्र से हम कहीं भी ले लें, चंद्रमा गुरु हमेशा आमने सामने रहेंगे। इसकी 2 बातें ओके। तीसरा हम देखेंगे 9 और 10 भाव। 9 भाव में देखते हैं हम चंद्रमा की राशि है, शुक्र बैठा हुआ है। 9वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है और 1 2 3 4 5 शुक्र बैठा हुआ है। और शनि महाराज इसको देख रहे हैं तीसरे घर से। ये सास के कारक यहाँ शनि बन गए। शनि 1 2 3 4 5 6 7 शनि देख रहे हैं। इसका भाग्य भी ठीक है, भाग्य ठीक। अब हम देखेंगे इसमें गुरु चंद्रमा दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। ये भी ठीक है। इसका 10वां भाव भी ठीक है, क्योंकि इस कुंडली में 10 में से हैं वो आय भाव में बैठे हुए हैं। यह बहुत अच्छा अपना राजयोग बना रहे हैं, क्यों 10वां भाव का स्वामी आय भाव में बैठा हुआ है। ये संबंध बना रहा है। चंद्रमा भी संबंध बना रहा है 9वें भाव से, और सूर्य हमारे 10वें से हैं ही। तो ये इस जातक को भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसका जन्म 21 सितंबर 1991 11:45 हरिद्वार का है। इससे पहले जो कुंडली थी वो 31 मार्च 1985 सुबह 4:13 की है। अब देखते हैं कुंडली हम नंबर 3 की। नंबर 3 कुंडली हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केंद्र में राशि कौन सी है। इसकी केंद्र में राशि है, दिशा राशि है मिथुन। तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी दिशा राशि होती है उसका जीवन उठापटक का रहता है। इस व्यक्ति की शादी हुई थी फरवरी 2024 में। आज इसका केस चल रहा है। उस केस में यह फंस गए हैं, तो इनका जीवन उठापटक का हो गया, क्योंकि लगन केंद्र में दिशा राशि है। नंबर 2 हम देखेंगे इसका भाग्य भाव में शनि बैठे हैं।
शनि एक पाप ग्रह की गिनती में आता है। अगर हमारा लग्नेश शनि या मंगल है तो उसको पाप ग्रह नहीं मानेंगे। अगर लग्नेश शनि मंगल है तो नहीं माने। अगर लगने शनि मंगल नहीं है तो हम पाप की गिनती में लेंगे शनि महाराज को। तो भाग्य भाव में शनि बैठ गए हैं और शनि स्वामी तुम्हारे वैसे भी अष्टम भाव के हैं, तो इसका यहाँ पर भाग्य हो गया खराब। अब दसम भाव देखते हैं। दसम भाव में हम देख रहे हैं मंगल न लगने से न कुछ है और ये छठे भाव के स्वामी हैं और 11 भाव के स्वामी हैं। तो छठे भाव के स्वामी चौथे भाव में बैठ गए। तो और इस दसम भाव को पापी ग्रह देख रहा है, तो इनका व्यवसाय भाग्य या पत्नी सुख या सम्मान सुख समाप्त हो गया, खत्म हो गया। भाग्य भी इनका चला गया। अब सुख देखते हैं 1 2 3 4 चौथे भाव में मंगल बैठा, पापी ग्रह। इनको जिंदगी में सुख नाम मात्र के लिए है। फिर पत्नी सुख, ये व्यवसाय कर्म सुख देखते हैं 1 2 3 4। यहाँ राशि गुरु की है। गुरु को हम देख रहे हैं छठे भाव में बैठे हुए हैं, ये षष्ठेश हैं। यानी इस कुंडली में छठे भाव के स्वामी छठे घर में, दसवें भाव के छठे घर में बैठे हुए हैं। इनका कर्म भी खराब हो गया, भाग्य भी खराब हो गया, केंद्र की राशि भी खराब हो गई। मतलब इस व्यक्ति का जीवन सही नहीं निकलेगा। और हम देखते हैं गुरु और चंद्रमा को। गुरु चंद्रमा भी, गुरु बैठे हैं छठे घर में, चंद्रमा बैठे अष्टम घर में। तो यहाँ गुरु चंद्र का कोई योग अच्छा नहीं बन रहा। इसमें तीनों में से एक भी बात लागू नहीं हो रही है। इसका जीवन जो जाएगा वह अच्छा नहीं जाएगा। यहाँ कट्टा मार दिया, ये ठीक है और ये ठीक है। अब देखते कुंडली हम तीसरी कुंडली हम देखते हैं। तो यह चर लगन की है कुंडली, मेष लगन की है। मेष लगन की कुंडली है। ये चर लगन तो ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा और गुरु को। तो 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चंद्रमा और गुरु इनके ठीक हैं। ये केंद्र से में ही घूमेंगे। इसका एक ठीक है, गुरु और चंद्रमा आपस में केंद्र में मिलते हैं। दो बातें इसमें लागू नहीं हो रही हैं। इनका कर्म भाव देख रहे हैं हम, धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी दसम भाव में। ये संबंध तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन इसमें कोई ग्रह बैठा नहीं है और ना ही कोई ग्रह इसको देख रहा है। गुरु नीति के बैठे हुए हैं दसम भाव में। इनका कर्म भाव भी यहाँ पर खराब हो गया। दसम भाव में देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पर जो दृष्टि है, तो यहाँ पर दृष्टि है यहाँ पर दृष्टि है शनि की। यहाँ पर दृष्टि शनि की, पापी ग्रह शनि है। इसमें ना लगने से न कुछ है, यानी इसका दसम भाव भी पिट गया। भाग्य भाव और कर्म भाग्य भाव भी पिट गया। चौथे भाव के हम देखते हैं तो 1 2 3 4 चौथे भाव को जो हैं हमारे गुरु हैं, वो गुरु 12 भाव के स्वामी हैं। इसको देख रहे हैं चौथे भाव को। तो इनका यहाँ पर सुख भी खराब छिन गया। अब देखते हैं पत्नी का सम्मान व्यापार का। तो यहाँ देखते हैं तो ये है हमारा सप्तम घर 1 2 3 4 पत्नी का सुख, सम्मान का सुख, व्यापार का सुख हम देखते हैं सप्तम भाव से, जो हमारा ये होता पार्टनरशिप का। तो यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, नीच के हैं और 12 भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर भी कोई बात लागू नहीं होती। यह भी जातक का जो जीवन है वो इतने मज़ेदार नहीं, यहाँ हमें मार दिया क्रॉस। अब देखते हैं हम चौथी कुंडली। यहाँ पर सबसे देखे राशि केंद्र में है, इससे राशि है, ये तो ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा और गुरु को।
तो 1 2 3 4 5। यहाँ चंद्रमा और गुरु का केंद्र से कोई इनका आपस में संबंध नहीं होता, तो चंद्रमा का और गुरु का यहाँ संयोग अच्छा नहीं है। अब देखते हैं, हम नवम भाव को देखते हैं। नवम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो लगन में बैठे हुए हैं और इस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस पर दृष्टि है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस भाव पर, इस चौथे भाव पर किसी भाव की दृष्टि नहीं है। 7 8 9, इस भाव पर कोई दृष्टि नहीं है। हमारा जो भाग्य का भाव है वह 1 2 3 4, इस भाव पे गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि है इस भाव पर, और किसी भाव की दृष्टि नहीं है। कोई भी हमारा भाव होता है, उससे कम 2 3 ग्रहों का संपर्क हो तभी वह भाव काम करता है। इसमें गुरु की गिनती आ रही है पापी ग्रह में, क्योंकि यह दूसरे भाव का और पंचम भाव का स्वामी है। तो गुरु बैठा हुआ है, गुरु भाव का नाश कर रहा है। क्यों? पंचम घर काश्व कुंडली के हिसाब से कारक भाव जहाँ बैठता है वह भाव का नाश करता है। तो यहाँ पर पंचम गुरु बैठा हुआ है। जब पंचम गुरु बैठा हुआ तो संतान के लिए भी दिक्कत है, और इसका कर्म भी इसके खराब होगा। ये भाव का नाश कर रहा है। आपस के संबंध ठीक नहीं है। इसमें प्रेम संबंध ठीक नहीं है कि गुरु ने भाव को खराब कर दिया, ये ठीक नहीं है। और चंद्रमा गुरु का भी कोई केंद्र से संबंध नहीं आ रहा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 केंद्र से चंद्रमा गुरु का संबंध जब आता है 1 4 7 10 में चंद्रमा गुरु आमने सामने हो। तो इस प्रकार इसकी भी लाइफ ठीक नहीं है। इसमें हम मार देते हैं क्रॉस, क्योंकि इसका ना तो भाग्य साथ दे रहा, न कर्म भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। से इसको शुक्र देख रहे हैं और साथ शुक्र देख रहे हैं और शनि देख रहे हैं। शुक्र इसमें द्वादश भाव के स्वामी हैं, और शनि जो स्वामी हैं वो तीसरे के और चौथे के हैं। शनि एक पापी ग्रह है, तो इनका भाग्य भी सही नहीं है। कर्म व्यवसाय ये भी ठीक नहीं है। लेकिन इनका जो जातक का है जो है सुख 1 2 3 4, ये जातक जीवन में तो सुखी रहेगा, लेकिन इसको पत्नी व्यवसाय का सुख ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि चौथे भाव में शुक्र बैठा हुआ है। तो ये ठीक है। और चौथे भाव से दसम भाव में देख रहे हैं तो 1 2 3 4 इसको मंगल देख रहे हैं। मंगल स्वामी हैं छठे भाव के और लगने से हैं, लेकिन लगने से हैं तो इनका भी फल यहाँ आधा हो गया। क्यों? छठे भाव के स्वामी हैं और लग्न के भाव के स्वामी हैं, तो कुछ दोष इनको लगेगा ही। तो इनका जो दृष्टि है मंगल की भी दृष्टि है और शुक्र की दृष्टि है। शुक्र हमारा 12 भाव का स्वामी है, मंगल छठे भाव का स्वामी है। इनका जीवन भी कोई खास नहीं है। सुख की मात्रा तो है, लेकिन ये दसम भाव के इनका सुख नहीं है। अब देख रहे हैं हम एक कुंडली लास्ट में, यह है कुंडली। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र में राशि कौन सी है। केंद्र में दिशा राशि है, धनु लगन की कुंडली है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि दिशा राशि जो होती हैं उसका जीवन उथल पुथल रहता है। अब देखते हैं चंद्रमा गुरु। चंद्रमा गुरु की स्थिति तो ठीक है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जो चंद्रमा है वह अष्टम भाव के स्वामी है। चंद्रमा यहाँ कमजोर पड़ गया, और गुरु हमारे यहाँ के स्वामी हैं
लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा, दसवां भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा। अब हम देखते हैं कर्म भाव, इनका कर्म भाव पिट गया। यहाँ ना कोई ग्रह बैठा है, ना कोई ग्रह देख रहा है। यानी दसवां भाव अगर अच्छा होगा तो कुदरती उसका चौथा भाव अपने आप ठीक हो जाए, सुख का भाव ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों घर आमने सामने होते हैं। इनका कर्म भाव भी खराब हो गया। अब देखते हैं हम भाग्य भाव, नवम भाव, सिंह सिंह है। यहाँ के स्वामी सूर्य दूसरे घर में बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसको शनि, नौ भाव को शनि देख रहे हैं, जो शनि एक पापी ग्रह है। तो इनका भाग्य भी यहाँ पर खराब हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको शनि और मंगल देख रहे हैं। मंगल 12 भाव के स्वामी हैं और मंगल शनि दोनों पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही नवों भाव पे। भाग्य भाव, इनका भाग्य भाव भी खराब हो गया, कर्म भाव भी खराब हो गया। इसे मैंने आपको बता दी कि गुरु चंद्र और केंद्र की राशि और 9-10 भाव की पूरी तरह से एक तरह से पूरी कर लें। उसका स्वामी है, उसमें कौन ग्रह देख रहे हैं, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इन सब की बातों को लगा करके हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो यह कुंडली भी इस जातक के लिए ठीक नहीं है। इसकी भी शादी 2024 में हुई थी, इसका भी केस चल रहा है। और ये जो है इसका केस चलते चलते आज 5 साल हो गए, पति पत्नी का केस चल रहा है, अभी कोई इससे केस की संभावना नहीं है। तो ये तीनों दाम्पत्य जीवन के लिए जूझ रहे हैं ये भी। और 1 2 3 कुंडलियाँ हैं, ये दाम्पत्य जीवन से लिए जूझ रहे हैं। और इसका सुख नहीं है, लेकिन पति पत्नी का सुख देने का आपस में है, क्योंकि चंद्रमा और गुरु आमने सामने केंद्र होते हैं। यहाँ चंद्रमा गुरु ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे आप जो भी जानते हैं, आप कुंडली को इस तरह से देख करके 5 मिनट में ये बता सकते हैं कि इस जातक का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। उसके बाद आप कई बातें देखते रहें, लेकिन 3 बातें मेन होती हैं। मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। तो मेरी जो समझ आता है, मैं आपको कुंडली पहले आपको नियम बताता हूँ, फिर कुंडली देख करके बताता हूँ। ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, आपको बताने वाले नहीं बता देंगे, ले कुंडली लगा के कोई नहीं दिखाएंगे। मैं कुंडली वही लेता हूँ जो हमारे वर्तमान हमारे सामने है, जिसके बारे में हमें पता है। तो इससे हम कभी गलती नहीं कर सकते। आप सबको मेरी वीडियो सुनने का धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को बड़ी अच्छी तरह से देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं। जो भी जिनको ज्योतिष आती है या नहीं आती है, जो सीख रहे हैं वो इस बात को लागू करेंगे तो ज्योतिष जल्दी सीख जाएंगे। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।